उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण दिवस किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैंने यहाँ कवर किया है। प्रत्येक ये कंटिन्यू आपके पास आता रहेगा, डेली के रूप में ये प्रैक्टिस होता रहेगा। जिस मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस मंथ का कंप्लीट रहेगा। ये जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी का पूरा कंप्लीट रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 दिवस, 26 जनवरी को भी और 25 जनवरी को भी। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 3 दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस। इस तरह से जनवरी का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट डे है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ कवर किया है। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसी आशा के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ और एक डिटेल मैं करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जो भी डे में हम लोग ये प्रश्न आएगा, जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, उस डे के बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जैसे अगर 9 जनवरी होता है या 4 जनवरी होता है तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर 10 जनवरी को हम लोग उसके बारे में विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से शुरू किया गया, पूरा कंप्लीट उसके बारे में डिटेल देखेंगे। यानी एक एक डे को हम लोग डेली एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से डेली उसके अभ्यास करते चलेंगे। इसीलिए एक एक नंबर को हम लोग अगर पकड़ेंगे तो आसानी से हमें याद करने में सुविधा रहेगी। और एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो वो एक बार में गड़बड़ हो सकता है, याद करने में हमें परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, इसके ये जो सुविधा मैंने स्टार्ट की है, ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये तरीका, तो आप लोग कितना पसंद आ रहा है, आप लोग कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिएगा। बहुमूल्य विचार बहुत जरूर रखिएगा। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था, तो सबसे पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया था, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के अवसर पर। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ है, नरेंद्र नाथ। और वे अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में, धर्म संसद में 1893 में गए थे और वहाँ उन्होंने कहा था, अमेरिकी भाइयों बहनों, ये कहकर संबोधित किया था। उस समय से वे फेमस है। और शुरू में मैंने जो कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यह विवेकानंद जी का ही कथन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत की झींगा राजधानी किसे कहते हैं, तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्लोर को झींगा राजधानी कहते हैं, श्रिम्प कैपिटल कहते हैं, क्योंकि यहाँ झींगा मछली का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और यह कहाँ है, तो नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है और भारत की इसके झींगा राजधानी कहते हैं। और नेल्लोर जिला पेन्नार नदी के किनारे स्थित है। और भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट भी नेल्लोर में स्थित है। पुलिकट, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट यहीं स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था, इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, कब किया था, तो बास्केटबॉल का आविष्कार 1891 में YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्प्रिंगफील्ड में, जो कि USA में स्थित है, यहाँ के फिजिकल ट्रेनर थे डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था 1891 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किसे कहते हैं, तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैटर्न। सैटर्न को गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये गैलेक्सी की तरह दिखता है। ये प्लैनेट है, इसके चारों तरफ इस तरह का होता है, रिंग बना हुआ रहता है, ये गैलेक्सी की तरह दिखता है, इसलिए इसे गैलेक्सी प्लैनेट कहते हैं। आज के तब तक जय हिंद, मिलते हैं अभी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।